Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? ठीक हैं, खैरियत से हैं सब बेटा? अच्छा जी, आज जी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? वालेकुम अस्सलाम। जी तो क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है बेटा। यकीनन मेरी आवाज़ आ रही है तो क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम बात करेंगे जो हमने सिलसिला जहाँ पर छोड़ा था वहीं से इसको दोबारा से जोड़ेंगे। और मुझे आप लोग बताएंगे कि हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, कौन सी एक्सरसाइज थी, कौन सा क्वेश्चन था, रिमाइंड करवाएंगे तो फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। जी जनाब, क्या पढ़ रहे थे लास्ट टाइम? क्वेश्चन 3 पार्ट 4। ओके, 6.7। ठीक है जनाब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा टॉपिक चल रहा है। 6.7 ये पार्ट 4 हो गया था। मेरा मतलब आपको करने के लिए दिया था या फिर मैंने कहा था मैं करवाऊंगा? क्या है इसका, कुछ याद है आपको? होमवर्क था, कर लिया आप लोगों ने? 17 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और 17 यस आने चाहिए मेरे पास अगर कर लिया है सबने। तो नहीं आएंगे तो इसका मतलब है आपने किया ही नहीं है, आपको मुश्किल लगा या आपको आया नहीं करना, ऐसा होगा इसका मतलब फिर। और कर लिया है तो फिर यस जवाब दें। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, इतने सारे यस देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसी बात पर फिर पार्ट 5 मैं करवाता हूं आपको। पार्ट 5 को देखेंगे ज़रा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट 5। यस बेटा, तो पार्ट 5 में हमारे पास कुछ इस तरह है। एक्स इंटीग्रल में हमारे पास है एक्स कॉसेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं हमेशा की तरह। तो अब जिस तरह यहाँ पर आवाज़ तो आ रही है बेटा, सबको आ रही है आवाज़? जिस तरह हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं और हम एक को u लेते हैं और एक को v लेते हैं, तो बेटा इसमें से भी मुझे बताइए कि किसको u लेंगे और किसको v लेंगे। जैसे अभी यस यस आए थे ना सबके, वैसे ही हर चीज़ पर अब जवाब आना चाहिए सबका। तो क्लास का मज़ा आता है, तो क्लास इंटरेक्टिव होती है और चीज़ें समझ में भी अच्छे तरीके से आती हैं। अदरवाइज बड़े प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जी बेटा, कौन सी वैल्यू u लेंगे, कौन सी वैल्यू v लेंगे? ठीक है, मुझसे कहा जा रहा है कि सर x को u ले लें। x इज u एंड v इज cosec। ठीक है, ऐसा ही है क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसको हम v लेते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर x को u लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू cosec स्क्वायर x/2। अब बेटा इसी बात पर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? u को ऐसी लिखो, v का इंटीग्रल लो, तो मैंने यहाँ पर u को ऐसी लिखा यानी x को। u को ऐसी लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी cosec स्क्वायर x/2। u को ऐसी लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है,
नो, कॉसेक की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस हमने फंक्शन देखना है। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन ही होता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, एक्स कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? किसी को पता है कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल? यस, कॉसेक स्क्वायर के इंटीग्रल का फॉर्मूला मौजूद है, आपको लिखवाया भी था। किसके बराबर है बताइए? यस बिल्कुल, माइनस कॉट डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस कॉट डब्बा अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है? x अपॉन 2, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव निकालना है बेटा, तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए? यस, 1 अपॉन 2 आएगा, 1 अपॉन 2। ठीक है, माइनस फिर ये बड़ा इंटीग्रल, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, बेटा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आगे फिर वही लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रल अभी हमने निकाला है, किसके बराबर आया है? माइनस कॉट x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 dx। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये इक्वल आपके पास ऐसे ही रहा, अब हम क्या कर रहे हैं? प्लस माइनस माइनस ये कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ गया माइनस, और ये जो 1/2 है बेटा ये पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2x के साथ मिलके 2x क्या हो जाएगा? 2x। अच्छा जी, 2x, और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? कॉट x अपॉन 2, वो ऐसे ही रहेगा, x अपॉन 2 कॉट x अपॉन 2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होने के साथ साथ अगर आप गौर करें तो ये 1/2 जब पलटेगा तो 2 बन जाएगा, और इंटीग्रल में क्या बचेगा? कॉट x अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 बन जाएगा, और इंटीग्रल में क्या बचेगा? कॉट x अपॉन 2 dx। ठीक है, चलें, यहां तक बात क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? माइनस 2x कॉट x अपॉन 2, बेटा ये प्लस का 2 ऐसे ही रहा। अब कॉट डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है ये हमने बताना है, ये कॉट डब्बा लिखा हुआ है, कॉट डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है? ln साइन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है? x अपॉन 2, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, और आगे लिख दिया हमने प्लस का c। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, माइनस 2x कॉट x अपॉन 2, कुछ बच्चे हीरो होते हैं वो इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, प्लस 2 ऐसे ही रहा बेटा, ये 1 अपॉन 2 पलट कर इधर आएगा तो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आगे लिखा हुआ है ln साइन x अपॉन 2 प्लस सी, माइनस 2x कॉट x अपॉन 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 ln साइन x अपॉन 2 प्लस का c, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब बताइए बेटा, समझ में आई बात आप सबको? किसी का कोई भी सवाल है इसको लेकर तो मुझे बता दें, कोई भी क्वेश्चन? ओके, बिल्कुल दिखा देते हैं आपको। बैक स्लाइड, ये देखिए जनाब, ये है आपके पास फर्स्ट स्लाइड। नहीं बेटा, कोसेक की पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पावर से कभी भी मत डरना, मेरा मतलब डरना। सही जी अलिशवा। यस बिल्कुल, आपने मेरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जुनैरा, थैंक यू वेरी मच।
कहती हैं बिकॉज वी हैव अ डायरेक्ट इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर। जब कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है तो डरने की क्या जरूरत। लेकिन बेटा tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन आप आगे देखेंगे कि अगर tan स्क्वायर किसी क्वेश्चन में आ रहा होगा तो उसमें भी हम u और v मान लेंगे आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे जाके फिर उसको कन्वर्ट करने वाले मेथड से करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपने सिर्फ ये देखना है, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में दिया हुआ हो ना, इनवर्स में, तो उसको u लेना है। अदरवाइज आप आराम से कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर लगा हुआ हो, 2x हो, 3x हो, x/2 हो, उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ हो, आप उसको आराम से v ले सकते हैं, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है, सही है बेटा। मजीद आगे करें अब, अगर इसमें मजीद कोई सवाल नहीं है। अलिशा आपने देख लिया ये पेज, आप कह रही थी कॉपी करना है आपने। क्वेश्चन 2 में हमने साइन 2 थीटा को कन्वर्ट किया था बेटा, वो एंड में किया था, इंटीग्रेशन करते वक्त नहीं किया था, वो एंड में किया था। वहां साइन 2 थीटा लिखा हुआ था, साइन 2 थीटा लिखा हुआ था। तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं थी कि हम उससे साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकें। वो तो बाद की बात है ना, जब हमें उसको कन्वर्ट करना था एंड में आके, तो इसलिए हमने उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किया था। साइन स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर में अलोन और नॉट अलोन वाला जो लगाया था वो कह रही हैं आप। हाँ हाँ, देखो स्टार्ट में इसलिए कर लिया था, अगर हम देखो एक स्टेप कर लेते हैं ना वो रख के, साइन स्क्वायर वाला रख के, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें लाजमी तौर पर कन्वर्ट करना ही था। ठीक है, साइन स्क्वायर अलोन था, तो जब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आए तो अलोन नॉट अलोन वाला फॉर्मूला लगता है। अब वो स्टार्ट में हमने लगा दिया वहां पर, हम चाहते तो हम ऐसे यू इंटू वी लगाते, फिर नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट कर लेते, कोई मसला नहीं था। जी जी, मैं समझ गया आपकी बात। क्वेश्चन 1 पार्ट 7 की बात कर रही हैं आप। आसानी के लिए हमने स्टार्ट में ही कर लिया था बेटा, आसानी के लिए, वरना उम्मीद थी कि एफर्ट बढ़ जाती शायद। ठीक है, अच्छा जी, और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 इसका। पार्ट 6 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। पार्ट 6 में हमसे कह रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है 2x dx, 2x dx अपॉन, और नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। सही है, ये हमारे पास है। चलें अब क्या करेंगे बताएं, इसमें किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। u इंटू वी से करना है ना, हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, तो जाहिर सी बात है एक वैल्यू हम उसमें u मानते हैं, एक v मानते हैं, तो इसमें क्या करें। ये तो इस तरह दिया हुआ है 2x dx अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। अच्छा बेटा, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे तो वो कॉस की पावर -2 हो जाएगा। अगर मैं कॉस को ऊपर ले गया तो ये देखो, कॉस की पावर -2 2x dx हो जाएगा। बेटा कॉस की पावर -2 का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है मेरे पास, ना डेरिवेटिव का ना इंटीग्रल का। यस, दूसरा जो जवाब आया है मेरे पास वो सही आया है जवाब। और वो ये है कि ऊपर लेकर जाना अलग चीज होती है, ऊपर लेकर नहीं जाएंगे बेटा। हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे होगा, 2x, आपको पता है ये नीचे cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x। 1 अपॉन, कोई भी चीज जब डिवाइड में हो दैट मीन्स वो 1 अपॉन करके लिखी हुई है, तो ये एक्चुअल में 1 अपॉन cos स्क्वायर 2x है। तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के बराबर। तो यहां हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x।
और dx ऐसे ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? है बेटा? 1/cos sec के बराबर होता है, तो 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? sec स्क्वायर के। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात सबको क्या? अच्छा, अब देखें, अब ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, x और sec स्क्वायर 2x। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा लगता ही जब है कि जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो। अच्छा, 2 को बाहर निकाल देंगे, 2 कांस्टेंट है, अंदर हमारे पास बचेगा x sec स्क्वायर 2x और dx। अब ये 2 जो है हमारे पास ये बाहर चलता रहेगा, सही है, 2 जो है वो बाहर चलता रहेगा और अंदर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे u इंटू वी का। तो अब मुझे बताएं इसके अंदर u क्या है, v क्या है, पहले हम लेट कर लें फिर इस तरह लिखेंगे। यस, sec स्क्वायर 2x, क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पॉजिटिव है, मींस पॉजिटिव है तो फिर इसको तो v लेना पड़ेगा ना लाजमी तौर पर। अगर हमने इसको u ले लिया तो गलत हो जाएगा, हम इसको क्या लेंगे, v लेंगे। तो अगर इसको v ले रहे हैं बेटा तो फिर दूसरे को x को क्या लेना पड़ेगा, u। हम यहाँ लिख देंगे लेट u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू sec स्क्वायर 2x। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही करेंगे। चलें अब ज़रा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाहर जो 2 है बेटा, बाहर वाला 2 आपके पास एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, बाहर वाला 2 जो है वो एज इट इज चलेगा आपके पास। ये 2 चल रहा है, अंदर फॉर्मूला लगेगा, u हमारे पास बराबर है x के और v बराबर है sec स्क्वायर 2x के। सही है ना? तो हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो। तो यहाँ पर हमने लिखा u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो। सही है, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, ये 1 हो गया। 2 ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, x ऐसे ही रहा। sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? क्या हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला है? आज आपका इम्तिहान बहुत है, आज आपका एग्जाम बहुत है, आज आपका टेस्ट बहुत है, आज आपसे बहुत चीजें पूछनी है मुझे। जी बताइए। यस यस, ऐसा ही है। sec स्क्वायर का बताया था, sec स्क्वायर डब्बे का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? tan डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 के बराबर। सही है, फिर माइनस आगे आ जाते हैं, बड़ा वाला इंटीग्रल है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है, 1 होता है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, फिर आगे आते हैं, फिर sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल है, तो sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल अभी निकाला है हमने, किसके बराबर था, tan 2x अपॉन 2 के बराबर, और ये dx आपके पास ऐसे ही लिखा रहा। सही है। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, 2x इंटू tan 2x अपॉन 2 माइनस ये जो 2 है नीचे डिवाइड में, इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रल में हमारे पास बचेगा tan 2x dx। सही है। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ेंगे, x हमारे पास ऐसे ही रहेगा tan 2x अपॉन 2, तो हम यूँ लिखेंगे 2 और x tan 2x अपॉन 2, x tan 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, -1/2 आपके पास ऐसे ही रहेगा, और -1/2 के बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है tan 2x। tan 2x का इंटीग्रल किसके बराबर होगा बेटा, tan का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना tan 2x, किसके बराबर है, सोच कर बताएं, tan 2x का। यस, tan डब्बे का इंटीग्रल ln sec डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो tan 2x का इंटीग्रल आपके पास हो गया ln sec डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2।
ठीक है, हो गया पूरा, और प्लस का सी। अच्छा जनाब, ये 2 ऐसे ही रहा, अंदर क्या बचा, x tan 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 ln sec 2x प्लस का c। अब ये जो 2 है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाहें तो मल्टीप्लाई करवा दें इसको, ठीक है, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें। मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे तो देखें यूँ होगा, 2x tan 2x अपॉन 2, सही है, माइनस 2 इधर आएगा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 4 ln sec 2x प्लस का c। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, x tan 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 1 अपॉन 2 ln sec 2x प्लस का c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जी बेटा बताइए, बात समझ में आई? यस, डन है। ये फर्स्ट पेज देख लें, कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। ये देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड है, ये कॉपी कर लें इसको। मैथमेटिक्स में जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी, समझे उसने टेस्ट ही नहीं किया मैथमेटिक्स को। कर रहे हैं, कॉपी करना है आप लोग? अच्छा कर लिया है। ये साथ साथ करते रहते हैं, एक साथ दो काम कैसे कर लेते हैं? एक वक्त में एक काम किया करें, एक वक्त में एक काम। तो मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स में जिसने इंटीग्रेशन को टेस्ट नहीं किया, तो समझ लीजिए कि उसने कुछ भी नहीं किया मैथ्स में। फिर बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो सारी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। तो ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन आ रही है, समझिए आप। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपने इसमें फॉर्मूले पढ़े हैं ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है डिफरेंट, साइन कॉस टैन वगैरह, और स्क्वायर वाले भी, इनके उनके इंटीग्रल क्या होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसके अंदर सब आ जाता है। इसके अंदर अलजबरा भी है, इसके अंदर आपके पास फ्रैक्शंस भी हैं, इसके अंदर आपके पास जो है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, ठीक है ना। तो ये है सारा इसके अंदर गेम। एक बहुत बहुत वसी टॉपिक है, बहुत वसी टॉपिक है, और इसको टाइम देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया करें इसको, ठीक है। सबने कर लिया है कॉपी? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, ठीक है ठीक है। स्मार्टनेस इसी में है, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, अब 5 और 6 हो गया, अभी 7 की बात करें। 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो 7 पार्ट है वो कुछ यूं है। पार्ट 7, 9x tan स्क्वायर 3x dx। ये हमारे पास 9x tan स्क्वायर 3x और dx, ठीक है भाई। चलें अब जरा सुनिएगा बात को। अब इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको दो जो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। एक x है और एक tan स्क्वायर 3x है। 9 जो है, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर भी 9 एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 9 को बाहर किया। अंदर हमारे पास दो चीज़ें बची, दो फंक्शन, एक x और एक tan स्क्वायर 3x dx, ठीक है। अब दो वैल्यूज हैं x और tan स्क्वायर 3x। एक को हमने u मानना है, एक को हमने v मानना है। तो v क्या है इसमें? यस, v हमारे पास tan स्क्वायर है।
तो यू एक्स होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट u इक्वल टू एक्स एंड v इक्वल टू 10 स्क्वायर 3x। सही है, u x है और v 10 स्क्वायर 3x है। अब इसके ऊपर u इंटू वी का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होगा, u को ऐसे ही लिखो, तो हम पहले 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी 10 स्क्वायर 3x का, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का। सही है, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। सही है जनाब। अच्छा, अब 9 आपके पास बाहर ऐसे ही रहेगा, ये 9 आपके पास बाहर ऐसे ही रहा, और अंदर आपके पास x ऐसे ही है, x ऐसे ही है। बेटा इंटीग्रल में लिखा हुआ है 10 स्क्वायर 3x, और 10 स्क्वायर जो है, 10 स्क्वायर का क्या डायरेक्ट इंटीग्रल होता है क्या? मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है 10 स्क्वायर का कि भाई 10 स्क्वायर आए तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और 10 स्क्वायर का इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं तो नहीं है ना ऐसा। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा वरीशा आपने। बेटा जब कभी ऐसा हो तो क्या करेंगे, क्या करते हैं फिर हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 10 स्क्वायर अगर कभी आ जाए तो 10 स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर -1 के अंदर। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 3x लिखा हुआ है, हम इसकी जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर 3x -1 dx। सही है। अच्छा माइनस, अब माइनस के बाद बड़ा वाला इंटीग्रल है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है dx अपॉन dx, यानी x का डेरिवेटिव x के लिहाज से किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखें तो इंटीग्रल में 10 स्क्वायर 3x है, इसकी जगह यही लिख देंगे जो यहाँ पर लिखा है 10 स्क्वायर 3x। इंटीग्रल छोटा इंटीग्रल है और उसमें लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 3x -1 dx, और एक बड़ा वाला dx है बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल कर लें यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, 9 ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा। अब सेक स्क्वायर 3x और -1 दो टर्म्स हैं बेटा इंटीग्रल और dx के अंदर। जब इंटीग्रल के अंदर दो टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए? अलग अलग करके लिख लेते हैं ना उनको। इंटीग्रल सेक स्क्वायर 3x dx माइनस, बिल्कुल जुदा जुदा, इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्रेक। इसको हमने जुदा जुदा करके लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया, माइनस फिर आया बड़ा इंटीग्रल। अब इस बड़े इंटीग्रल के अंदर भी अलग अलग करके लिख देंगे, इंटीग्रल सेक स्क्वायर 3x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, और बाहर लगा हुआ है बड़ा dx लगा हुआ है। सही है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा देखें, ये 9 आपके पास एज इट इज रहा, ये x आपके पास एज इट इज रहा। बेटा यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर पहली जो टर्म है जिसका इंटीग्रल हमने निकालना है वो क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर 3x यानी सेक स्क्वायर डब्बा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर डब्बे का जो इंटीग्रल है वो क्या आता है, क्या बताया था आपको, याद है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मुस्फिरा, यू आर राइट। सब बताए ना, सब बताते जाएंगे, अच्छा रहेगा बहुत। यस ईमान, वेरी गुड। बिल्कुल जोया, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोग डब्बे डब्बे की फॉर्म में बता रहे हैं इसका मतलब है इन्हें इंटीग्रेशन से प्यार हो चुका है, और इंटीग्रेशन को इन्होंने अपना लिया है, तो जब भी इन्होंने हर चीज को बड़े एंजॉय करके याद किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, टेन डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, क्या खूबसूरत फॉर्मूले हैं इसके। 10 डब्बा यानी 10 3x ओवर डब्बे का डेरिवेटिव यानी 3x का डेरिवेटिव 3। आगे बढ़ते हैं, माइनस dx का इंटीग्रल निकालना है। dx का इंटीग्रल किसके बराबर है, x के बराबर। सही है, ये हो गया हमारा काम। आगे बढ़ते हैं जनाब, माइनस बड़ा इंटीग्रल, फिर लिखा हुआ है आपके पास सेक स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, यही आ गया, लिख देंगे यही दोबारा। क्या लिखेंगे,
tan 3x अपॉन 3 माइनस फिर आपके पास आ गया dx का इंटीग्रल, और dx का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? x के बराबर dx। ठीक है, क्लियर हुई बात? गौर से देखते रहिएगा। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास 9 ऐसे ही रहा है, ये ब्रैकेट है पूरा, सही है, 9 ऐसे ही है। x जो है बेटा ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये x tan 3x अपॉन 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस x से भी, तो एक एक करके दोनों से कर देंगे। जब पहली वैल्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा x tan 3x अपॉन 3, फिर माइनस x एक्सा x स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब ये इंटीग्रल और dx के दरमियान बेटा दो टर्म्स लिखी हुई हैं, tan 3x अपॉन 3 और माइनस x, तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। माइनस इंटीग्रल tan 3x अपॉन 3 dx, फिर माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल x dx। सही है, अलग अलग करके लिख दिया बेटा। किसी को कोई इशू इस बात में? ले सकते हैं एलसीएम भी, लेकिन बेहतर है पहले तमाम को आप सॉल्व कर लें, इंटीग्रेट कर लें बेटा, और उसके बाद फिर 9 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर करें जो बचता है उसमें। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो आपको तो। मैं आपकी बात नहीं समझा जोया। साइन भी एक्स होगा मतलब? अच्छा अच्छा, तौबा तौबा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है वो। हाँ, साइन भी मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है, ये तो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए ना। हाँ, तो अब जरा देखें कि हमारे पास ये 9 तो ऐसे ही रहेगा, x tan 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 9 और x tan 3x अपॉन 3 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही रहा। आगे बढ़ते हैं तो देखें, माइनस ये 3 को बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1/3। सही है ना, -1/3। और सिर्फ tan 3x का इंटीग्रल हमने निकालना है, तो tan 3x का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? tan 3x का इंटीग्रल, tan 3x का इंटीग्रल। वाह वाह, अरीशा वरीशा, जबरदस्त, बेहतरीन अंदाज से फॉर्मूला बताया इन्होंने। साइन नहीं होगा, सेक होगा, ln सेक डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, यानी 3x का डेरिवेटिव 3। सही है, ऐसे ही होगा। डेरिवेटिव इंटीग्रल निकाल लिया, प्लस फिर आपके पास लिखा हुआ है x का इंटीग्रल। x का इंटीग्रल किसके बराबर होता है? x का इंटीग्रल बताइए। प्लस x का इंटीग्रल, यस, किसके बराबर होगा x का इंटीग्रल? सबका आंसर चाहिए बेटा। नहीं नहीं, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। क्या हो गया भाई, ऐसा ना करें, दिल को तकलीफ पहुंचेगी। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। यहाँ x के इंटीग्रल की बात हो रही है। x का इंटीग्रल किसके बराबर होगा? एक मिनट बेटा रुकिएगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। भाई बैक स्लाइड में एंड में दिखाऊंगा, चंदा मैं एंड में दिखाऊंगा बैक स्लाइड, अभी नहीं दिखा रहा। अभी ना मुझे आगे बढ़ने दें बस। मैं कहता हूँ मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें, और हम पीछे मुड़ के जितना देखेंगे, देखना चाहिए पीछे मुड़ के, लेकिन ये है कि हम एंड में तमाम स्लाइड देखेंगे और फिर आप उसकी
पिक्चर जो है वो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी मैंने आपसे पूछा कि इसका जो इंटीग्रल है क्या है। कुछ लोगों ने पहले इसको गलती से डेरिवेटिव निकाल कर बता दिया, लेकिन फिर बताया गया कि सर एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। जी बहुत शुक्रिया आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, सही है। अब ये 9 की मुलाकातें होंगी बेटा, 1 2 3 4 टर्म से मुलाकात होगी, यानी मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। एक्स tan 3x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, बेटा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन 9 एलन सेक 3x और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये बाहर लिख दिया हमने प्लस का सी कि ये इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है, लिख दिया बेटा, लिख दिया। अब इस 9 की मुलाकात होगी सबसे, 9 की मुलाकात x tan 3x अपॉन 3 से हो रही है, 9x tan 3x अपॉन 3 माइनस 9 की मुलाकात एक्स स्क्वायर से होगी तो 9x स्क्वायर, फिर 9 की मुलाकात माइनस 1 अपॉन 9 से होगी, प्लस माइनस माइनस 9 की मुलाकात 1 अपॉन 9 से हो रही है, देखिए जरा। और फिर अच्छा 1 अपॉन 9 के आगे और भी कुछ है, ln sec 3x प्लस, फिर 9 की मुलाकात एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से हो रही है तो 9x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस का सी, ठीक है। चले अब जरा कैंसिलेशन होगी, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या बचा आपके पास, 3x tan 3x माइनस 9x स्क्वायर, 9 से 9 की छुट्टी, ये बचा माइनस 1, 1 लिखेंगे नहीं, ln sec 3x प्लस 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, कोई सवाल? अब मुझे पता है मैं कह रहा हूँ कोई सवाल तो फरमाइश होगी, सर वो बैक स्लाइड कर दे जरा, फर्स्ट स्लाइड दिखाते हैं, अभी दिखा देता हूँ, ये लीजिए फर्स्ट स्लाइड है। किसी का कोई सवाल है, किसी ने इसकी पिक्चर लेनी है, जो भी है कर लीजिए। ठीक है बेटा, साथ ही साथ देखते रहें इसको, अगर आपको इसमें कोई बात परेशान कर रही है और कोई आपका सवाल है तो आप प्लीज पूछ लीजिए जरा। किसको बेटा, साइन एक्स स्क्वायर, रुके मैं अभी बताता हूं कहां पर है साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आप कह रही हैं, एक मिनट मैं आगे करता हूं, अब बताइएगा। हाँ, एक्स स्क्वायर को क्या सॉल्व करें बेटा, ओके ओके, आप ये कहना चाह रही हैं इसका, हाँ एलसीएम निकल सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। हाँ, हम एक काम और कर सकते हैं इसमें छोटा सा, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको हम आंसर कंसीडर ना करें और एक दो स्टेप हम और कर लें तो ये मजीद अच्छा हो जाएगा आपके पास। देखिए 3x tan 3x और माइनस ln sec 3x को साथ लिख लेते हैं, 3x tan 3x, 3x tan 3x और उसके साथ क्या लिख लेते हैं, माइनस ln sec 3x, माइनस ln sec 3x, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, प्लस 9 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अच्छा 3x tan 3x माइनस ln sec 3x, बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे अब, सही है। इसका इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 के बराबर, सही है। ये आ गया 2, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 1 9 से होगा, 9x स्क्वायर से ही हो गया 9x स्क्वायर, माइनस 2 9 से होगा, 2 9 जा 18 एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, दैट मीन्स 3x tan 3x माइनस ln sec 3x
और प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा -9x²। तो माइनस प्लस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा -9/2x² प्लस का c। ठीक है बेटा, आप क्लियर है बात? हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं या कुछ देखना है इसमें? बता दें कोई फरमाइश है आपकी तो वो पूरी कर देते हैं बेटा। कर लें तो अच्छा है, ये यहां तक कर लें तो बहुत अच्छा है, जितना सिंप्लीफाई कर लें बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बोले? बेटा आंसर तो वो भी है, अगर हमने वहां तक छोड़ दिया तो आंसर तो वो भी है, लेकिन वही है ना कि जहां तक अगर सिंप्लीफाई होने की गुंजाइश है तो कर लें। ये लीजिएगा बेटा पीछे वाली स्लाइड। यस, और कुछ डन है? लास्ट स्लाइड कर देते हैं, ये लीजिए। सही है भाई, हो देख लें तो डन लिख दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलें जी, शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, अभी हमने किया है 9 बेटा, मैं 8 किया है हमने भी, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 किया है हमने। 8 और 9 को होल्ड करें ज़रा, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत रही है, आप मेरी आदत से वाकिफ़ हैं कि मैं एक ख़ास पैटर्न के सवालात जो हैं वो एक साथ करवाता हूँ और बीच में से स्किप करते हुए फिर वो सेकंड उसमें राउंड में मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो एक ख़ास पैटर्न है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 पार्ट छोड़ दिए थे, 7 8 फिर बाद में किए थे हमने। सही है, तो बस समझ लें इसी तरह का कुछ सिग्नल दे रहा हूँ मैं आपको कि इसीलिए उन सवालों को अभी रोक रहा हूँ, पहले मैं 10 पर आ रहा हूँ, ठीक है। 10 और 10 पार्ट में बेटा आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रल x की पावर m ln x dx, ठीक है, सॉल्यूशन। सही है, अब देखें जरा, x की पावर m ln x dx, दो फंक्शंस हैं बेटा, बताओ किसको क्या लेंगे इसमें? किसको u लेंगे, किसको v लेंगे? क्या बताया हुआ है आपको? ln को हमेशा क्या लिया जाता है? ln को हमेशा क्या लिया जाता है, ये बताइए। ln को हमेशा हम क्या लेते हैं, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना, उस हिसाब से बताएं मुझे जी। ln को u लेंगे, ln को v लेंगे? बेटा ln का जो है ना वो इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता, ये हमने डिस्कस किया है। ln का इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता है, तो अगर ln का इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता और हम उसको v ले लेते हैं तो बेटा बड़े मसले आ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हम ln को क्या लेते हैं, हमेशा u लेते हैं। बिल्कुल जोया, सही कह रही हैं आप, सही है, बाकी सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ln x u होगा, ln x u होगा, ln को हमेशा u लेते हैं, ज़बरदस्त, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यस वरीशा यू आर राइट, लेट x, सॉरी नहीं नहीं, x थोड़ी लेट करते हैं, u लेट करते हैं,
लेट u इक्वल टू ln x और v इक्वल टू x की पावर m। सही लिखा है मैंने? ओके। फॉर्मूला लगाते हैं, जुमला लिखते हैं जो मैं 2-3 सवालों में नहीं लिख सका। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स पेपर में लिखना है आपने, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? u को ऐसे ही लिखो, यानी ln x को ऐसे ही लिखो, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो यानी xm का, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का यानी कि ln x का, इंटीग्रल लो v का, और बेटा ये बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, ln x ऐसे ही रहा। x की पावर m का इंटीग्रल क्या आएगा, जरा मुझे बता दे कोई। x की पावर m का इंटीग्रल, यस यस बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। जब भी हम x की कोई पावर लिखी हुई देखते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास रूल है कि हम पावर में +1 कर देते हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो x की पावर m है तो हम यूं लिख देंगे x की पावर m+1, और नीचे भी यही m+1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस फिर ये बड़ा इंटीग्रल आएगा। बेटा ln x का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? ln x का डेरिवेटिव 1/x के बराबर। कितनी बार किया है हमने? फिर यहाँ पर आ गया x की पावर m, x की पावर m आ गया। ठीक है, तो x की पावर m का इंटीग्रल x की पावर m+1 अपॉन m+1 और dx। ठीक है, यहां तक कोई इशू किसी को, कोई सवाल? नो? देख लें। अब हमारे पास ये जो m+1 है ना बेटा, ये m+1 मुझे बता दें, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? m+1 वेरिएबल है या कांस्टेंट है? इसको हम वेरिएबल ट्रीट करेंगे या एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे? क्या ट्रीट करेंगे इसको, किस तरीके से? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है बेटा, वेरिएबल नहीं है ये। वेरिएबल तो एक्स वाई जी होते हैं। पावर में आना शर्त है यहाँ पर, पावर में आना दलील है कि ये वाकई एक कांस्टेंट है। ठीक है, और हमने इसके ऊपर फार्मूला लगाया, तो अगर वो पावर में कांस्टेंट होता है जब ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम। सही है, तो अब जरा देखें इसमें किस तरह से इसको डील करेंगे आगे। ln x आपके पास ऐसे ही रहेगा, ln x, ln x आपके पास ऐसे ही है, और आगे आपके पास लिखा हुआ है x की पावर m+1 अपॉन m+1, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, x की पावर m+1 अपॉन m+1। ठीक है, फिर माइनस, बेटा माइनस के बाद अब आप देखें अंदर जो इंटीग्रल के लिखा हुआ है, इंटीग्रल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है आपके पास? इंटीग्रल के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एक तो कांस्टेंट और एक दूसरा आपका जो वेरिएबल है। वेरिएबल आपके पास x की पावर m+1 है और x है नीचे वाला ना। हम क्या करेंगे इसमें, कांस्टेंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल देते हैं, ऐसे ही है ना। कांस्टेंट को हमेशा कहाँ कहाँ रखा जाता है? बाहर। तो m+1 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन m+1। ठीक है, और इंटीग्रल में क्या बचेगा? x की पावर m+1 अपॉन x। इंटीग्रल में बचेगा x की पावर m+1 अपॉन x और dx। सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताएं, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है? x की पावर m+1 को ब्रेक करेंगे। अच्छा, ब्रेक करके क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। अरे दिल में डेरिवेटिव कौन ले रहा है ये? रुखसार? नहीं बेटा, दिल में डेरिवेटिव अगर हमने लिया ना तो बड़े मामला खराब हो जाएंगे। पावर को छुपा लिया तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है।
क्या करेंगे वन का? अभी मुझे एक जोया ने बात बोली, जुनैरा ने बात बोली है मुझे कि सर एक्स की पावर m प्लस वन को ब्रेक कर देंगे, एक्स की पावर m और x अलग कर देंगे। एक ये तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, इस x को आप ऊपर ले आए तो x की पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी, बेस से सेम पावर ऐड तो x की पावर m बचेगा। मैं दोनों तरीकों से जिक्र तो कर दिया मैंने, एक तरीके से मैं करूंगा, जाहिर सी बात है कुछ इस तरह x को ऊपर ले जा सकते हैं, और दूसरा काम ये भी कर सकते हैं हम, ये पावर को ब्रेक कर देते हैं। x की पावर m प्लस वन है तो हम यूं लिख सकते हैं इसको, x की पावर m इंटू एक्स की पावर वन, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर वन, और नीचे क्या है x dx। समझ में आई बात? क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? ये मैंने ब्रेक कर दिया है, मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, जैसा कि ये कह रही थी जुनैरा। ठीक है, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा जी जी, बात एक ही है बिल्कुल बेटा, बात एक ही है। ln x इंटू एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन माइनस वन अपॉन m प्लस वन। तो आपके पास इंटीग्रल में क्या बचेगा, x की पावर m dx। ठीक है, ln x इंटू एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन माइनस वन अपॉन m प्लस वन। बेटा x की पावर m का इंटीग्रल अभी आपने ऊपर निकाला, क्या आया था, x की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन प्लस का c, ये आपके पास आया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कुछ और कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें मजीद? और क्या होगा इसमें जी आगे? मल्टीप्लाई, एलसीएम? नहीं एलसीएम, अच्छा एलसीएम लेंगे आप लोग, और मुझे तो कॉमन नजर आ रहा है कुछ, एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, ये दोनों मुझे कॉमन नजर आ रहा है। क्या इन दोनों को मैं कॉमन ले लूं, एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले लें। ठीक है, तो एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, सही है। यहाँ लिखा एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास वो हमने लिखना है, ये हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा ln x। सबसे पहले ये हमारे पास बची पहली टर्म ln x, और ln x के बाद माइनस माइनस एक्स की पावर m प्लस वन अपॉन m प्लस वन बाहर आ गया, वन अपॉन m प्लस वन बचेगा यहाँ पर, वन अपॉन m प्लस वन, वन अपॉन m प्लस वन, और बेटा प्लस का c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो समझ में आई बात ये आपको? जी बेटा, ये बात क्लियर है सबको? कोई इशू इसमें या कोई सवाल है तो बेटा कर लें, मैं इसको स्टार्ट से दिखा देता हूँ कि स्टार्ट में हमने क्या किया है। पेज नंबर वन है, स्लाइड नंबर वन है। सही है, जी बेटा ठीक है। एक्स वाई जेड यू वी टी, ये अमूमन वेरिएबल्स होते हैं।
ठीक है, चलें आगे चलें। ये सेकंड पेज है बेटा, ये सेकंड पेज है हमारा। और ये हमारा थर्ड एंड लास्ट पेज है, बहुत ही छोटा सा। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है 11 क्वेश्चन करते हैं, 11 पार्ट। और 11 पार्ट है आपके पास इंटीग्रल 2x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx। अगर कहा जाता है इंटीग्रेट कर दें तो मेरा मेथड कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट्स है तो वही करूंगा, एक को u मानूंगा एक को v मानूंगा, लेकिन उससे पहले इंटीग्रल के अंदर ये जो 2 मौजूद है, इस 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा बेटा। ये 2 बाहर आएगा तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब और e की पावर x स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर बच जाएगी। तो e की पावर x स्क्वायर और dx लिख दिया। ठीक है, अब किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे ये बताना है आपने। u क्या होगा, v क्या होगा। यस, वाह क्या तरीका अपनाया है v की वैल्यू बताने का। वही ट्रिक जो मैंने बताई थी, उसी ट्रिक को यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि v में e होता है, और इसको एक्सप्लेन कर दिया आपने बहुत अच्छे से। वेरी गुड वरीशा, कीप इट अप। ये ट्रिक्स अगर आपको याद रही, ये टिप्स आपको याद रही, सेंटेंसेस को आप नोट करते रहे, स्टेटमेंट्स को आप नोट करते रहे, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे। जी बिल्कुल जोया, यू आर राइट। अच्छा जी, तो अब v में e होता है, तो हमने यहां पर लिखा लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब और v इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, u को ऐसे ही लिखो, लिख दिया जनाब। v का इंटीग्रल लो, अच्छा e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, ओके, इंटीग्रल लो v का, क्या ये हो गया, सही है, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, एक्स क्यूब आपके पास ऐसे ही रहेगा, e की पावर डब्बे का इंटीग्रल हमने निकालना है, एक्स क्यूब ऐसे ही रहा, e की पावर डब्बे का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर डब्बा अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे e की पावर डब्बा यानी e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, और डब्बे में क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा 2 बाहर आएगा, बिल्कुल, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर एंड में 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम यहां पर एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं इसके बाद, कंसीडरिंग इंटीग्रल एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। हम सिर्फ अभी इंटीग्रल को कंसीडर कर रहे हैं, हम अभी बाहर वाले कोई नंबर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, u को ऐसे लिखो, v का इंटीग्रल लो, मैंने इसका इंटीग्रल निकाल लिया, माइनस फिर बड़ा साइन है, जी जी लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं 2 को, मना नहीं है, जैसे अभी हम कांस्टेंट को बाहर चला रहे थे, माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल, और इस बड़े वाले इंटीग्रल में ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जी 3x स्क्वायर, सही है 3x स्क्वायर, और फिर आगे इंटीग्रल वही है e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, e की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल किसके बराबर है, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x dx। ठीक है, चलें, एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x,
माइनस, अब देखें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं हम, 3 और 2, तो 3/2 हमने बाहर निकाल दिया। एक x से एक x कैंसिल हुआ तो हमारे पास इंटीग्रल में बचा एक x और आगे e की पावर x² dx। सही है। अच्छा अब बताएं क्या करेंगे यहां तक पहुंचने के बाद। आगे इसके क्या प्रोसेस होगा इसका। अच्छा रुखसार ऐसा होगा। अलिशबा अकबर, मैंने बेटा ये स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि मैं 2 बाहर नहीं लिख रहा हूं, 2 को बाद में मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा पूरी इक्वेशन से। सही है। अभी मैंने सिर्फ इंटीग्रल को कंसीडर किया हुआ है। सही है। यस यस, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से चल रहा है सवाल। तो ईमान, अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पे जो है ये लेट वाले मेथड से भी होगा बेटा। लेट वाले मेथड से भी ये हो सकता है कि e की पावर को हम लेट कर लें, बताया था ना मैंने, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा टॉपिक चल रहा है तो बेटर है कि हम उसी से करते रहें। जिस तरह हमने ऊपर किया है तो बस ये एक स्टेप के बाद ख़त्म हो जाएगा फिर। ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोबारा से लेट कर रहा हूँ बेटा और लिख रहा हूँ अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। दोबारा से इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पार्ट्स से। कौन सा स्टार्ट में बेटा, कौन सा स्टार्ट में x कैंसिल हो सकता है। हाँ हाँ, ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, अभी मैं लिख देता हूँ उसको कैंसिल करके। ठीक है, सुनिएगा आप। लेट u इक्वल टू एक्स और v इक्वल टू ई की पावर x²। लेट कर लिया हमने, अब दोबारा से फॉर्मूला लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट की चीजें सेम रहेंगी, x से x कैंसिल होगा तो बचेगा x²/2 ई की पावर x², x²/2 ई की पावर x², ये बचेगा। और -3/2 ऐसे ही रहेगा, -3/2 ऐसे ही रहेगा। और -3/2 के बाद यहां फॉर्मूला लगेगा, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, सॉरी x² है, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो, u का इंटीग्रल लो, v का। ठीक है, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx यहां पर आ गया। x²/2 ई की पावर x² -3/2 x ऐसे ही रहा। ई की पावर डब्बे का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, ई की पावर डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, माइनस और इंटीग्रल x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है 1, तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा से आ गया e की पावर x² का इंटीग्रल किसके बराबर होता है, e की पावर x²/2x और dx। ठीक है, चलें अब x²/2 और e की पावर x² -3/2, कहां पे बेटा डबल इंटीग्रल, बड़ा इंटीग्रल लिखा मैंने, फिर ये, हाँ ठीक है, यहां पर इंटीग्रल आएगा, छोटा इंटीग्रल। सही है। अच्छा सुनिएगा, -3/2 और आपके पास इंटीग्रल है, ये x से x कैंसिल होगा तो बचेगा e की पावर x²/2 माइनस और इंटीग्रल। अब इंटीग्रल में आपके पास 2x मौजूद है, इस 2 को आप बाहर निकाल दें। फिर बड़ा इंटीग्रल है, बड़ा dx है, और उसके अंदर मौजूद है इंटीग्रल e की पावर x² अपॉन x dx।
चले अब मुझे बताएं इसको आप किस तरह से कर सकते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हुआ है, क्या हम यहां पर u इंटू वी लगा सकते हैं? मजीद कोई फायदा होगा या हमें कोई और मेथड करना होगा? नहीं बेटा, ये इंटीग्रल तो दोबारा नहीं लगेगा ना। आप लोग कह रहे हैं कि इंटीग्रल मैंने, सही है, जो मैंने लिखा हुआ था वो ठीक था। इंटीग्रल ले लिया है, अब दोबारा नहीं लगेगा, बस ये एक दफा लगेगा। ठीक है, अब सही है। नहीं लगाया, नहीं लगाया। ये देखे ना, बड़ा वाला इंटीग्रल और dx ऐसे ही रहा, डेरिवेटिव भी ले लिया, इंटीग्रल भी ले लिया हमने। e की पावर डब्बा अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव, जब इसका इंटीग्रल ले लिया तो फिर ये छोटा इंटीग्रल क्यों लगेगा? सही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा अब बताएं, अब आगे कैसे करेंगे? e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया है, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे? हाँ जी, एक छोटा सा मेथड आपको बताया था हमने कि जब आपके पास e की पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो तो e की पावर को लेट कर लेते हैं। क्या वो मेथड आपको याद है? 6.3 में बताया था कि जब e की पावर डब्बा अकेला ना हो और इसकी पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो तो उसकी पावर को लेट कर लेते हैं। क्या याद है आपको? e अकेला ना हो तो e की पावर को लेट करते हैं, साइन कॉस टेन अकेला ना हो तो उसके एंगल को लेट करते हैं। नहीं, बेस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, वो लेट करेंगे तो खुद ही आ जाएगा। बस ये वाला सेंटेंस याद है आपको मेरा? ये बताइएगा, फिर आगे मैं करता हूं तो समझ में आएगा आपके कि जब e की पावर अकेला ना हो तो e की पावर को लेट कर लेंगे। ये किस किस को याद है? याद है? बस ठीक है, इसको इसको हमने बनाया है इक्वेशन नंबर 1 और पहले इसको सॉल्व करते हैं अलग से। e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स को तो यहां पर लिख रहे हैं कंसीडर इंटीग्रल e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बेटा? ये अकेला नहीं है तो इसकी पावर को लेट कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जिसको लेट करते हैं वो गले में अटक जाता है, कहता है मेरा डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव ले रहा हूं y का x के लिहाज से। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। मैं इधर तुम उधर, याद आ रहा है? dy अपॉन 2x इक्वल टू dx। dx की वैल्यू आ गई, सही है। देयरफॉर अबव इंटीग्रल बिकम्स, अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल e की पावर एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे y, ये x ऐसे ही रहा। dx की जगह लिख देंगे dy, dx की जगह लिख देंगे dy अपॉन 2x, ऐसे ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखें, ये इंटीग्रल आपके पास e की पावर y dy अपॉन 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 2 कांस्टेंट है इसको हम निकाल देंगे बाहर जब हम वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, वहां पे पुट करके बाहर निकाल देंगे। यहां तक बात क्लियर है तो बता दें। अब क्योंकि इसमें एक चीज और करनी है, वो फिर अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि मुझे सामने से एम्पायर का सिग्नल मिल गया है, तो मुझे बात को वाइंड अप करना है। यहां तक कोई सवाल है तो बता दें, क्योंकि आपको याद होगा 6.3 में जो हमने सवाल किया था उसमें हम जब dx की वैल्यू निकालते थे तो वो एक्चुअली मल्टीप्लाई में दिया जाता था हमें x। एक सवाल है, अगर आप देखें तो आई थिंक क्वेश्चन 1 में या क्वेश्चन 2 में, यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आया है जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, वो मैं फिर उसमें बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम। ये स्लाइड्स आप देख लें, फरमाइश आ रही है। ठीक है, और कोई सवाल है तो बता दें।
फिर हम कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहां तक कर लीजिएगा। 6.7 क्वेश्चन 2 का कुछ पूछना है? हाँ बोलो। 6.7 क्वेश्चन 2 का 2 बिल्कुल दिया था बेटा, दिया था, मैंने दिया था। क्या पूछना है उसमें बताइए। आगे कर दूं? ये देख लें, दूसरी स्लाइड भी देख लें। नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? स्टार्ट में प्रॉब्लम है, मैं अभी बात करता हूं उस पर। ये 3 है बेटा। ठीक है, ये 4th है। अच्छा, स्टार्ट का हो गया, आगे नहीं हो रहा। चलें फिर एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो कल हम क्लास में पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो आप कह रही हैं। 6.7 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, और जहां से आपसे नहीं हो रहा वो मुझे बता दीजिएगा। मैं कल पहले वो बता दूंगा, उसके बाद फिर ये वाला सवाल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, क्लियर है बात? चलें फिर, आपसे बात होती है कल इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।